बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम न खमा गणिसा। पायलट गुट के हेमाराम चौधरी आज फिर चर्चा में आ गए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जब प्रभारी सचिव अजय माकन से मिलने हेमाराम चौधरी पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा माकन की बगल में बैठे हैं वे मिलने नहीं जाएंगे। हेमाराम चौधरी भी जाट है और पीसीसी चीफ बने गोविंद सिंह डोटासरा भी जाटों के ही नेता है। दो जाट नेताओं का ये टकराव टालने के लिए माकन को आखिर डोटासरा को कुछ देर बाहर जाने के लिए कहना पड़ा। तब हेमाराम चौधरी भीतर गए और करीब 10 मिनट तक माकन से चर्चा करते रहे। चौधरी ने बाहर आकर मीडिया से बेबाक बातचीत की, जबकि इस मंत्रणा को मीडिया के लिए बताने पर रोक लगी हुई थी। चौधरी ने कहा कि हाँ, मैंने कहा है कि हमारे काम नहीं होते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी यही दिक्कतें हैं। चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम करने की शैली से ऐतराज है। हेमाराम ने तो माकन से बात करने के बाद यहाँ तक कह दिया कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी मगर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। फीडबैक देने वाले नेताओं में हालांकि बीडी कल्ला और अशोक चांद्रा भी वहां गए, लेकिन उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के पास में बैठ कर के ही बातचीत की। हेमाराम चौधरी एक बार फिर इसी तरह से चर्चा में है, तो क्या हाईकमान उन पर कोई कार्रवाई करेगा या यूं ही किसी तरह की रोक लगा रखी है। शाम के समय सचिन पायलट भी अपना पक्ष देने के लिए पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके थे, लेकिन जब पायलट आए तो गोविंद सिंह डोटासरा खुद ही बाहर आ गए थे और पायलट ने भी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हटाए गए मंत्री रमेश मीणा व विश्वेंद्र सिंह को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण माकन उनसे फ़ोन पर फीडबैक ले सकते हैं। उधर हेमाराम चौधरी का मीडिया से बात करने का इस तरह से बेबाक गहलोत के विरुद्ध टिप्पणी करने को लेकर के गहलोत गुट के कई नेताओं ने ऐतराज जताया है और कहा है कि ये तो हाईकमान के आदेशों की अवहेलना है। हेमाराम चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों से आज सुबह से ही मुलाकात का दौर शुरू कर दिया था। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा एवं जलदाय विभाग मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, विधायक परशुराम बोरदिया भी वहां अजय माकन से मिलने वालों में शामिल थे। उन्होंने गहलोत सरकार की विस्तार से चर्चा की है। इन सभी नेताओं ने घोषणा पत्र के तहत सभी कार्य किए जाने का दावा भी माकन के सामने कर दिया है, जबकि सचिन पायलट गुट ने स्पष्ट कहा था कि घोषणा पत्र के तहत काम नहीं हो रहे हैं, इसी कारण हाईकमान ने कमेटी बैठाई थी। ये आरोप अब कितने सही लग रहे हैं या कैसे हैं, किस तरह से नेता अपना पक्ष रख रहे हैं, ये माकन अब हाईकमान को जाकर के बताएंगे। माकन ने एक एक करके सभी नेताओं व विधायकों से अलग अलग मंत्रणा भी की है। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। ये जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मीडिया को दी है। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती प्रणब मुखर्जी कई दिनों से सेप्टिक शॉक में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी गहरे शौक में थे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी पूर्व में कांग्रेस के
बड़े नेताओं में शामिल थे। एक बार तो वे प्रधानमंत्री की दौड़ में भी शामिल थे और कई बार बड़े कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रहे। वे रक्षा मंत्री और वित्त मंत्रालय तक संभाल चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के निधन पर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक प्रकट किया है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के कारण जोधपुर शहर व जिले में निरंतर बरसात का दौर जारी है। शेरगढ़ में एक दिन में ही 9 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई। इसमें कई इलाकों में पानी भर गया और खेतों में पानी लबालब हो गया है। किसानों को अब फसलें खराब होने का भय सताने लगा है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक जोधपुर व जैसलमेर में भारी बरसात का अनुमान जताया है। जोधपुर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 11 मिलीमीटर बरसात हुई और सोमवार को दिन भर जोधपुर में रिमझिम बरसात होती रही। इससे तापमान 29 डिग्री से गिरकर 22 डिग्री पर आ चुका है। शेरगढ़ में बावड़ी की 4 दीवारी गिरने से हालांकि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पानी बाहर निकल गांव में घुस गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण को सरकार से बजट नहीं मिलेगा, ये संकेत यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए सावंत ने रविवार को दिए हैं और अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि एक जेडीए जोधपुर है जो बार बार सरकार से बजट और पैसा मांगता है। जयपुर व अन्य प्राधिकरण व एजेंसियां सरकार से कभी भी पैसा नहीं मांग रही है। अधिकारियों ने शहर का भ्रमण भी किया तो जेडीए अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बिना बजट के शुरू नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में तीनों ही अस्पतालों में सरकार ने मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन ललित सुराणा को एमडीएम अस्पताल में मनोनीत किया है। वहीं उमेद अस्पताल में संजय मालवी, गांधी अस्पताल में नरपत सिंह कछवा व तुलसीराम मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। जोधपुर में कोरोना के 70 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं एक की मौत भी हो गई है। अब तक कुल 12,691 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक मरीज पत्रकार की मौत हो गई। जोधपुर में राजस्थानी मासिक पत्रिका माणक के संपादक व मायड़ भाषा को बढ़ावा देने वाले पत्रकार जुगल परिहार की कोरोना संक्रमण के कारण सोमवार को मौत हो गई। वे 68 वर्ष के थे और गत 8 दिन से गांधी अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर पत्रकार जगत में शोक की लहर फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर के आ रहे बिलों से आम जन को साथ में लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में आज प्रदर्शन किया और हमला बोल कार्रवाई की। सहायक अभियंता कार्यालयों पर धावा बोला और प्रदर्शन किया। पावटा में भाजपाइयों व पुलिस के बीच टकराव भी हुआ है। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी, राजेंद्र बुराना समेत कई नेताओं ने अलग अलग मोर्चा संभाल रखा था। जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया है कि प्रदर्शन सफल रहा है और सरकार की नींद उड़ाने के लिए ऐसे कई प्रदर्शन और किए जाएंगे। राजस्थान में 21 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। अब खेल समाचार। पुंगलिया फल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करवाने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने के लिए 700 रुपये का शुल्क दे होगा। 5 सितंबर इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट फील्डर के अलावा विजेता टीम को ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है।
इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लगता है, केवल 1000 रुपये का मासिक शुल्क लिया जाता है। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास स्थित इस एकेडमी में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।